बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश फॉर अंडर ग्रेजुएट के चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 1, बीच रोड ट्रैफिक नाइटमेयर। रेजिडेंट्स से स्टॉप। बीच रोड का मतलब होगा रिहायशी सड़क के ट्रैफिक के इंतज़ामात, जिनके मुतालिक रिहायशी कहते हैं कि ये एक डरावना ख्वाब है। नाइटमेयर डरावने ख्वाब को कहा जाएगा। रेजिडेंट से स्टॉप यानी वहाँ के जो रिहायशी हैं वो कहते हैं कि रुक जाइए, यानी वो अब चाहते हैं कि इस तरह के ट्रैफिक अरेंजमेंट उनके रिहायशी इलाके में ना हो। आप स्क्रीन पर ये जो लोग देख रहे हैं ये मुतालबा कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्होंने सड़क ब्लॉक की हुई है। तो ये रिहायशियों का जो एहतजाज है इसके मुतालिक ये लेसन है। इब्तदा में कहा गया, रेजिडेंट्स एंड स्कूल इन बीच रोड आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट न्यू ट्रैफिक अरेंजमेंट which have, according to one resident, turned our lives into a nightmare. इब्तदाई हिस्से में कहा गया कि रेजिडेंट्स एंड स्कूल्स, रिहायशी और स्कूल के रहने वाले बीच रोड साहिली सड़क के आर प्रोटेस्टिंग, वो एहतजाज कर रहे हैं अगेंस्ट न्यू ट्रैफिक अरेंजमेंट, उस नए ट्रैफिक के इंतज़ामात के मुतालिक, which have according to one resident, जो एक रिहायशी के मुताबिक, turned our lives into a nightmare, इसने हमारी जिंदगियों को एक डरावना ख्वाब बना दिया है। इससे आगे आपका जो दूसरा पैराग्राफ है इसमें बात की गई कि द न्यू अरेंजमेंट्स केम इनटू फोर्स, ये जो नई ट्रैफिक की अरेंजमेंट इंतज़ाम कारी है, केम इनटू फोर्स, ये बज़ौर कुव्वत यानी लॉ इन्फोर्स करने वाले इदारों के ज़ोर पर इस नई ट्रैफिक अरेंजमेंट को बज़ौर कुव्वत वजूद में लाया गया लास्ट मंडे, पिछली पीर को। अब वो पिछली पीर क्या थी, इसके लिए ब्रैकेट में आपको मेंशन किया गया है कि ब्लैक मंडे। ब्लैक मंडे का मतलब होगा स्याह पीर। एज अनदर रेजिडेंट कॉल इट, एक और रिहायशी ने इसे स्याह पीर के नाम से पुकारा। आमतौर पर अगर कोई बुरा इवेंट होता है, कोई बुरा वाकया हो, तो हम उसे लफ्ज़ ब्लैक स्याह से पुकारते हैं। तो ब्लैक मंडे वो स्याह पीर जब ये कानून, ये इन नई इंतज़ाम कारी अब वजूद में लाई गई। बट बिफोर देन, लेकिन उससे पहले, बीच रोड वॉज अ वन वे रोड। बीच रोड इससे पहले एक यकतरफा सड़क थी फॉर ट्रैफिक ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जिसमें ट्रैफिक चला करती थी जुनूब से शुमाल की जानिब। बेसिकली इस चीज़ को समझने के लिए हमें इस पूरे चैप्टर की सबसे अहम तस्वीर पर निगाह दौड़ानी होगी। ये आपके सामने वो अहम तस्वीर है। इस तस्वीर में आप देखिए तो आपके सामने सिमतें मुतय्यन हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। यहाँ अगर आप इलाके को अच्छी तरह से समझना चाहें तो आपको नज़र आता है कि यहाँ फैक्ट्री है, यहाँ ऑफिसेस हैं, ये शॉप्स हैं, यहाँ फ्लैट्स हैं, यहाँ प्राइमरी स्कूल है, यहाँ किंडरगार्टन यानी बच्चों के खेलकूद का मदरसा है, यहाँ क्लिनिक है और यहाँ खाली जगह है। इसी तरह यहाँ फ्लैट्स हैं, यहाँ एक सेकेंडरी स्कूल है, यहाँ खाली स्पेस है, यहाँ प्लेइंग फील्ड बच्चों के खेलकूद के लिए मखसूस जगह है और यहाँ फ्लैट्स हैं। यकीनी तौर पर यहाँ रिहायशी, स्कूल, ये बहुत कुछ है और ये वो सेंट्रल प्लेस है जिसके मुतालिक हम बात कर रहे हैं, जो कि बीच रोड है। जब इसने कहा ना कि बीच रोड इस नए ट्रैफिक इंतज़ामात से पहले क्या हुआ करता था, साउथ से नॉर्थ यानी
ट्रैफिक यहाँ से आती थी, यहाँ से आकर मूव करते हुए अगर वो इस बी प्लेस पर पहुंचती तो ये बीच रोड पर आ चुकी होती। अब ये टर्न लेफ्ट करते हुए बीच रोड पर आते और यहाँ से यूं ट्रैवल करते हुए साउथ से नॉर्थ की तरफ ए पॉइंट पर निकल जाते थे। ये एक तरफा सड़क हुआ करती थी। अगर इसी तरह बीच रोड के वेस्ट पर निगाह दौड़ाई जाए तो बीच रोड के पहले वेस्ट को ये कहा जाएगा और ये इसका दूसरा वेस्ट पॉइंट होगा। तो हम कहेंगे कि बीच रोड के एक ब्लॉक और फिर दूसरे ब्लॉक, तो 2 ब्लॉक छोड़कर यहाँ ये एक और फैक्ट्रीज और ऑफिसेस पर मुश्तमिल एक रोड है। और आगे खुद लेसन में इस बात का जिक्र होगा कि जैसे ट्रैफिक यहाँ से आती थी, आकर सफ़र किया करती थी बी से एक ही डायरेक्शन में, बिल्कुल वैसे ही यहाँ बीच रोड के 2 ब्लॉक वेस्ट पर फैक्ट्रीज और ऑफिसेज हैं और ये भी एक ऐसी सड़क है जो कि एक तरफा यहाँ से आगे इस जानिब मूव करती है, यानी साउथ से नॉर्थ में। इसलिए ज़्यादातर लोग इसी जानिब मुड़ जाया करते थे और यहाँ बीच रोड की जानिब नहीं आया करते थे। यही बात आपको लेसन में मज़ीद भी एक्सप्लेन होती है। आइए लेसन की जानिब आते हैं दोबारा। क्या कहा गया आपसे कि बट बिफोर देन, लेकिन उससे पहले बीच रोड वॉज अ वन वे रोड। बीच रोड एक तरफा सड़क थी फॉर ट्रैफिक ट्रैवलिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जिसमें ट्रैफिक सफ़र किया करती थी साउथ टू नॉर्थ, जुनूब से शुमाल की जानिब। दिस सूटेड द रेजिडेंट्स, ये मौजू रहता था रिहायशियों के लिए, एंड द 3 स्कूल्स देयर, और वहाँ जो 3 स्कूल थे उन्हें भी मौजू रहता था, बिकॉज नॉट मच ट्रैफिक यूज द रोड, क्योंकि जो ज़्यादा ट्रैफिक थी वो इस सड़क को इस्तेमाल ना किया करती थी। मोस्ट यूज, ज़्यादातर इस्तेमाल करते थे, द मोर कन्वीनियंट, ज़्यादा काबिल सहूलत, हिल स्ट्रीट को। 2 ब्लॉक टू द वेस्ट, जो 2 ब्लॉक वेस्ट में पाई जाती थी, which was also open only to traffic traveling from south to north, और वो सड़क भी खुली थी ट्रैफिक को सफ़र करने के लिए साउथ से नॉर्थ की जानिब। तो जैसे मैंने आपको नक्शे में दिखाया कि आपके सामने लोग जो यहाँ से ट्रैफिक ट्रैवल करके आती थी, उसे अगर यहाँ आना था बीच रोड पर तो ये बी से ए की जानिब यानी साउथ से नॉर्थ की जानिब सफ़र किया करते थे। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप यहाँ देखें तो बीच रोड के 2 ब्लॉक वेस्ट में ये वाली सड़क पाई जाती है। इसे हिल स्ट्रीट के नाम से पुकारा गया। हिल स्ट्रीट के दोनों तरफ अगर आप देखें तो फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज हैं। ज़्यादातर आप देखते हैं कि फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज में एक दफ़ा एक शख्स इन हो गया तो अब नॉर्मली उसकी चहल पहल आमदोरफ्त नहीं होती, इसलिए जो भी ट्रैफिक यहाँ से आती थी वो बजाय इसके कि वो बीच रोड तक आगे जाए, वो यहीं पर हिल स्ट्रीट में चली जाती थी जो साउथ से नॉर्थ में ट्रैवल करती थी, और वो इसको इस्तेमाल कर लेते थे। इस वजह से जो बीच रोड था वो वन वे ट्रैफिक था और वो बहुत कम इस्तेमाल में आता था, और ये वहाँ के रिहायशियों के लिए बहुत ज़्यादा काबिल सहूलत था। मज़ीद और आगे आते हैं तो उन्होंने कहा कि बट नाउ थिंग्स हैव चेंज, लेकिन अब मामलात तब्दील हो चुके थे। एज फ्रॉम लास्ट मंडे, जैसे कि आखिरी पीर से हिल स्ट्रीट कैन ओनली बी यूज बाय ट्रैफिक ट्रैवलिंग इन द रिवर्स डायरेक्शन। लेकिन अब मामलात बदल गए थे पिछली पीर से, और ये जो आपके सामने हिल स्ट्रीट है उसके बारे में कहा गया कि हिल स्ट्रीट सिर्फ इस्तेमाल हो सकती थी, ट्रैफिक उसमें सफ़र कर सकती थी रिवर्स डायरेक्शन में, यानी पहले वो साउथ से नॉर्थ में सफ़र कर सकते थे, अब उनको रिवर्स कर दिया गया। कहा गया कि अब यहाँ से जो ट्रैफिक आएगी ये ट्रैफिक जो है वो नॉर्थ से साउथ, यानी यहाँ से यूं, यहाँ से इस जानिब जो है वो ट्रैफिक इस जानिब ट्रैवल करेगी। तो इसका मतलब है मामलात को बदल दिया गया था, और मामलात को यूं बदल दिया गया था कि ट्रैफिक इस जानिब सफ़र करेगी। फिर इससे आगे मज़ीद ये कहा गया कि टू मेक मैटर वर्स, मामलात को मज़ीद बुरा करने के लिए, मैटर्स को, मामलात को
मजीद बुरा करने के लिए पार्क स्ट्रीट विच लाइज बिटवीन हिल स्ट्रीट एंड बीच रोड, पार्क स्ट्रीट जो मौजूद थी हिल स्ट्रीट और बीच रोड के दरमियान में, तो ये आप देखिएगा ये बीच रोड है, ये आपकी जो है वो हिल स्ट्रीट है, तो बीच रोड और हिल स्ट्रीट के दरमियान में इसे पार्क स्ट्रीट कहा जाता था। उसमें कहा गया मजीद आगे कि एंड वॉज ओपन टू टू वे ट्रैफिक, इसका मतलब है ये बीच रोड, ये हिल स्ट्रीट और ये पार्क स्ट्रीट। ये पार्क स्ट्रीट पुराने हिसाब किताब में यानी पुराने ट्रैफिक अरेंजमेंट में दो तरफा सड़क थी, यानी इसमें ट्रैफिक दोनों जानिब साउथ से नॉर्थ की तरफ भी जा सकती थी और नॉर्थ से साउथ की तरफ भी आ सकती थी। उसने कहा है कि वॉज ओपन टू टू वे ट्रैफिक, ये दो तरफा सड़क थी, इज नाउ लिमिटेड टू साउथ बाउंड ट्रैफिक, इसे महदूद कर दिया गया था, उसका साउथ बाउंड कर दिया गया। इसका मतलब है इस सड़क को जिसमें ट्रैफिक साउथ से नॉर्थ ट्रैवल कर सकती थी उसका भी साउथ बाउंड कर दिया, मतलब आपकी इसको नई ट्रैफिक इंतजामिया के मुताबिक इस डायरेक्शन में कर दिया गया। ये दो तरफा थी, इसको सिर्फ इस डायरेक्शन के लिए ओपन रखा गया, इसको साउथ से नॉर्थ में जाने के लिए रोक दिया गया। अब आप गौर कीजिए, तो यहाँ की ट्रैफिक जो है वो इस डायरेक्शन में सिर्फ आएगी, यहाँ की ट्रैफिक सिर्फ इस डायरेक्शन में आएगी, मतलब यहाँ की ट्रैफिक यहाँ इस सड़क पर आई, यहाँ की ट्रैफिक इस सड़क पर आई, सारी ट्रैफिक जमा हुई और अब ये बी से ए पॉइंट पर सिर्फ कहाँ से गुजर सकेगी, बीच रोड से, जहाँ ऑलरेडी फ्लैट्स, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, किंडरगार्टन, क्लिनिक, फ्लैट्स ये सब मौजूद है, यानी रिहायशियों की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा यहाँ से है। अब इसने जैसे आगे कहा है, एज अ रिजल्ट, इसके नतीजे में ऑल साउथ टू नॉर्थ, तमाम साउथ से नॉर्थ यानी बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ जाने वाली ट्रैफिक इज नाउ स्क्वीज्ड, उसे मजबूर कर दिया गया, पाबंद कर दिया गया, इनटू हाइथर्टो पीसफुल बीच रोड, इसे यहाँ पुरअमन किस्म का जो बीच रोड था, साहिली सड़क थी, उस पर मजबूर कर दिया गया कि वो इसी में सफ़र करें। वी नाउ हैव नॉन स्टॉप ट्रैफिक, अब हमारे पास ना रुकने वाली ट्रैफिक है, फ्रॉम मिडनाइट टू मिडनाइट, आधी रात से आधी रात तक। सेड वन एंग्री रेजिडेंट, कहा एक गुस्से में आए हुए वहाँ के रिहायशी ने, ऑफ द ओल्ड पीपल होम, बूढ़े लोगों के घर से उसका ताल्लुक था और उसने ये रिमार्क दिए, टू गेट अक्रॉस द पार्क, पार्क जाने के लिए, और द क्लिनिक या क्लिनिक जाने के लिए, नाउ वी नीड अ पेयर ऑफ विंग्स, हमें तो अब परों की, जोड़ों की ज़रूरत होगी, यानी मुराद ये है कि अब तो हमें उड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो इतनी ट्रैफिक है कि अगर गौर करें, यहाँ के फ्लैट के रिहायशी हैं, इनको अगर जाना है पार्क्स में या जाना है इनको क्लिनिक में, तो ऐसी सूरत में वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ आने के लिए, चूँकि बीच रोड पे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, तो शायद अब हमें परों के जोड़ों की ज़रूरत होगी जहाँ हम उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जा सके। आगे कहा गया, आ स्पोक्समैन फॉर द अथॉरिटीज स्टेटेड, एक तर्जुमान, रिप्रेजेंटेटिव जो होता है तर्जुमान, एक तर्जुमान जो हुक्काम से था, उसने बताया, दीज चेंजेस हैव बीन मेड, ये तब्दीलियाँ की गई हैं, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव ट्रैफिक फ्लो, ताकि इसकी मदद से ट्रैफिक के बहाव को बेहतर किया जा सके। कंप्यूटर एडेड स्टडीज, कंप्यूटर से मदद ले गया मुताला, शो जाहिर करता है, दैट ट्रैफिक फ्लो, के जो ट्रैफिक का बहाव है, कमिंग फ्रॉम द सिटी, जो कि शहर से आ रहा है, और कमिंग फ्रॉम द सिटी सेंटर, शहर के वस्त से आ रहा है, शहर के दरमियान से आ रहा है, अलोंग बे स्ट्रीट, बे स्ट्रीट से टू क्लिफ्टन ब्रिज, और वो क्लिफ्टन ब्रिज तक पहुंचता है, विल बी स्पीड अप
कंसिडरेबली, वो काबिल गौर हद तक काबिल रफ्तार बनाया जा सकेगा, यानी वहां से सड़कों का बहाव, वहां से ट्रैफिक का बहाव तेज किया जा सकेगा। तो अगर हम इस नक्शे पे दोबारा आए तो मुराद ये है कि तर्जुमान का कहना है कि ये जो सड़क है, इस सड़क की जब ये ट्रैफिक इस तरफ आ जाती है, ये ट्रैफिक इधर आ जाती है, तो जो ट्रैफिक यहाँ से आ रही थी उस ट्रैफिक का बहाव तेज हो सकेगा, क्योंकि अब वहाँ इस जानिब से आने वाली ट्रैफिक आकर इनके साथ मिलकर इस सड़क की स्पीड को रोक नहीं रही। अब इनके मुताबिक ये सड़क की स्पीड क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। जो शहर के सिटी सेंटर से बे स्ट्रीट और क्लिफ्टन ब्रिज से जो पीछे से आ रहे थे उनकी स्पीड यहाँ बढ़ जाएगी। ये तर्जुमान जो हुक्काम का था उनका मौक़िफ़ था। मज़ीद आगे यूँ भी कहा गया कि इफ़ इट इज़ अलाउड टू ट्रैवल डाउन हिल स्ट्रीट एंड पार्क स्ट्रीट, अगर इन्हें इजाज़त दी गई कि वो सफ़र कर सकें हिल स्ट्रीट और पार्क स्ट्रीट में। दिस मीन्स, इसका मतलब होगा दैट ऑल नॉर्थ बाउंड, के तमाम शुमाल की जानिब बाउंड कर देने वाली ट्रैफिक विल हैव टू गो अलोंग आइलैंड, उसे जाना होगा आइलैंड वे में, यानी टर्न होना होगा नॉर्थ शुमाल में इनटू बीच रोड, बीच रोड शुमाली सड़क पर। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब होगा ऑल नॉर्थ बाउंड ट्रैफिक, के तमाम शुमाल की जानिब पाबंद कर दी जाने वाली ट्रैफिक, यानी शुमाल की तरफ जाने से रोक दी जाने वाली ट्रैफिक विल हैव टू गो अलोंग आइलैंड वे, उसे जाना होगा आइलैंड वे से, एंड टर्न नॉर्थ इनटू बीच रोड, और उसे अपने आप को मोड़कर शुमाल की जानिब बीच रोड पर आना होगा। इसका मतलब है ऊपर की जो हमारे पास तरतीब थी उसमें यहाँ से आने वाली जो भी ट्रैफिक होगी वो इधर नहीं जा सकती, इधर नहीं जा सकती। इट मीन्स वो इधर से आते हुए सीधी बीच रोड की जानिब उसे मुड़ना होगा, यानी जो भी शुमाल की तरफ जाने वाली ट्रैफिक होगी और इस सड़क से आ रही होगी उसे बीच रोड ही की जानिब मुड़ना होगा। दिस विल बी इनकन्वीनियंट, ये नामुनासिब था, बेआरामी का सबब था, फॉर द इनहैबिटेंट्स, रिहायशियों के लिए, देयर टू स्टार्ट विद, कि वो इसके साथ शुरू कर सके, अपनी मामूलाती जिंदगी को चला सके। बट वंस दे गेट यूज्ड टू इट, लेकिन एक दफा जब वो इसके आदी हो जाएंगे, द कंप्लेन विल डाई डाउन, तो जो इनकी शिकायतें हैं वो दम तोड़ देंगी। ये बात जो है हमें स्पोक्समैन, जो तर्जुमान था अथॉरिटीज का, वो ये कह रहा है कि ये बेआरामी और बेसकूनी का बाइस तो होगा रिहायशियों के लिए कि वो इसके साथ शुरू करें, स्टार्ट करें, लेकिन एक दफा जब वो इसके आदी हो गए तो इनकी शिकायत दम तोड़ जाएंगी। ये तस्वीर हमें वो अप्स एंड डाउन और अबतरी और परेशानी वाली सूरत हाल बता रहा है कि जहाँ बहुत सारे रिहायशी हों, जहाँ बहुत सारी चहल पहल हो, वहाँ जब ट्रैफिक ट्रैवल कर रही होती है तो किस तरह के एक्सीडेंट हो रहे होते हैं, कैसे लोग गिर रहे होते हैं, कैसे मसाइल हो रहे होते हैं, उनकी एक तस्वीर कशी करने की कोशिश की गई है। आस्क, पूछा गया, इफ देयर वर एनी प्लान्स, क्या आपके कोई मंसूबे हैं, टू इंस्टॉल, कि आप लगाएंगे, अ पेडेस्टेरियन, एक पेडेस्टेरियन यानी फुटपाथ, राहगीरों के चलने की जगह, क्रॉसिंग, पेडेस्टेरियन क्रॉसिंग यानी पैदल चलने वालों के लिए क्या आप कोई क्रॉसिंग बनाएंगे। क्रॉसिंग बनाने से मुराद ये है कि ये जो बीच रोड है यहाँ और यहाँ, इन दोनों जगहों पर सीढ़ियां लगाकर ऊपर की तरफ से क्रॉस करने के लिए एक पेडेस्टेरियन बनाया दिया जाए ब्रिज की तरह। तो उसके मुतालिक बोला गया कि एज ऑलरेडी डिमांडेड बाय सम रेजिडेंट, क्योंकि उसका तकाजा पहले ही से कुछ रिहायशियों ने कर दिया था कि हमें तो अब एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करने के लिए कोई पेडेस्टेरियन क्रॉसिंग की ज़रूरत होगी, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक फ्लाईओवर की तरह जो है वो ऊपर से गुजरने की कोई ऐसी जगह चाहिए होगी। द स्पोक्समैन रिप्लाइड,
तो जो तर्जुमान था उसने जवाब दिया, वी हैव नो सच प्लान्स एट प्रेजेंट, हालिया तौर पर तो हमारे पास ऐसे कोई मंसूबे नहीं है। हावेवर, बहरहाल, वी विल बी मॉनिटरिंग द सिचुएशन, हम इस सूरत हाल का जायजा लेंगे, केयरफुली, इंतहाई एहतियात, इंतहाई देखभाल के साथ, एंड इफ देयर सीम्स टू बी अ नीड फॉर सम फॉर्म ऑफ क्रॉसिंग, और अगर हमें नजर आया कि ऐसी किसी क्रॉसिंग की जरूरत है, इट विल रिसीव सीरियस कंसिडरेशन, तो इसे बहुत ज्यादा संजीदगी से जेर गौर लाया जाएगा। इट शुड बी पॉइंटेड आउट, हाँ इसकी निशानदेही जरूर की जानी चाहिए। हावेवर, बहरहाल, दैट सच अ क्रॉसिंग, लेकिन ऐसी क्रॉसिंग बनाने में एज वेल एज कॉस्टिंग मनी, न सिर्फ ये कि काफी रकम भी दरकार होगी, वुड इंटरफेयर विद ट्रैफिक फ्लो, बल्कि जब ये बन रही होगी तो उस वक्त ये ट्रैफिक के बहाव में बहुत मुदाखलत का बाइस बनेगी। इंटरफेयर का मतलब है मुदाखलत करेगी। द कमेटी ऑफ द बीच रोड रेजिडेंट एसोसिएशन, जो कमेटी है साहिली सड़क के रिहायशियों की एसोसिएशन, यानी लोगों के गिरोह की, जिसका नाम BRRA रखा गया। BRRA एब्रीविएशन है, मुखफ़्फ़फ है, बीच रोड रेजिडेंट्स एसोसिएशन। बीच रोड रेजिडेंट एसोसिएशन will hold an emergency meeting. बीच रोड रेजिडेंट एसोसिएशन मुनक्किद करेगी एक हंगामी मुलाकात टुनाइट, आज रात को, टू डिस्कस द सिचुएशन, ताकि इस मामले को जेर बहस लाया जा सके, जेर गौर लाया जा सके। तो ये हमारा लेसन है, और इस लेसन में से एग्जामिनर कहीं भी एक पैराग्राफ, एक टुकड़ा आपको दे दिया करता है। उसका पहला क्वेश्चन आमतौर पर यह होता है कि फ्रॉम विच लेसन दिस पैसेज हैज बीन टेकन। उसके बाद वो इसी के मुतालिक 2 से 3 क्वेश्चंस करता है, और आपको 10 मार्क्स के लिए सीन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसमें से पूछा जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिसने बहुत अच्छी तरह ये लेसन समझ लिया, अब इस लेसन में से कुछ भी आता है तो आप राइटली बहुत अच्छे तरीके से छोटे छोटे जुमले बनाकर अपने तौर पर भी इसके आंसर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जुड़े रहिए मेरे खत्री ब्रदर्स के चैनल से, जो आपको इस तरह की बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस देता रहेगा। जज़ाकल्लाह बिल खैर।